आपको प्रमुख रूप से इसलिए बुलाया गया, मीडिया मंथन का जो संवाद रखा गया, आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक देश की स्थिति बदलने के लिए, देश में जो ऊंच नीच छुआछूत की दीवार है, उस दीवार को मिटाने के लिए, विश्व बंधुत्व की कामना के संकल्प को पूर्ण करने के लिए, यमुना माँ को बचाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भैया हम फिर से पदयात्रा करते हैं। वो हमारी पदयात्रा भैया इस बार 7 तारीख से शुरू होगी नवंबर में, दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से वृंदावन के बांके बिहारी पर होगी। यमुना से यमुना तक की पदयात्रा है, माया नगरी से माधव की नगरी तक की पदयात्रा, और हिंदुओं का सड़क पर उतरना जरूरी है। उसके पीछे ताकि सामाजिक समरसता हो, भेदभाव मुक्त भारत हो, हिंदुओं में एकता हो, और हमारी यमुना महारानी बच जाए, निर्मल हो जाए, ताकि उनका जल फिर से बांके बिहारी पर चलने लगे। इसीलिए इस बार की पदयात्रा देश की स्थिति और परिस्थिति बदली, क्योंकि इस बार की पदयात्रा राजधानी से है। राजधानी से मतलब है पूरे देश में इसकी झंकार जाए। आप सबकी भूमिका जरूरी है। देखो, एक बात तो तय है, एक ना एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा। वर्तमान में अघोषित हिंदू राष्ट्र है, भविष्य में घोषित। देश को खोखला जातिवाद कर रहा, हम जातियों के विरोधी नहीं है, जातिवाद के विरोधी हैं, जो ऊंच नीच है उसके विरोधी हैं। और विचित्र बात ये है, हम जिस समाज से आते हैं हमें तो ये बात ही नहीं उठानी चाहिए, लेकिन हम न ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा। ये बात गलत है। हमारा जन्म शूद्र वंश में हुआ, हमें अपनी परंपरा पर गर्व है, अपनी वर्ण व्यवस्था पर गर्व है, अपने वेदों पर गर्व है, लेकिन अभिमान नहीं है। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा। हम भी यही चाहते। जो जातियों का भेदभाव है, छुआछूत का भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, 1400 ईस्वी में स्वामी रामानंदाचार्य महाप्रभु ने इस संकल्प को दोहराया था। कबीरदास जी को चेला बनाकर, रैदास जी को अपना शिष्य बनाकर रामानंदाचार्य जी ने जो परंपरा चलाई थी, जो आज जगतगुरु शंकराचार्य ने चारों मठों की स्थापना करके परंपरा चलाई थी, अब हमने भी प्रण ठाना है उन्हीं महापुरुषों के वचनों को मानकर इस देश में जब तक छुआछूत नहीं मिट जाएगी, जात पात ऊंच नीच नहीं मिट जाएगी, ये अभिमान नहीं लोगों का चला जाएगा, हम तलवारों की लड़ाई नहीं विचारों की लड़ाई करेंगे। ये विचारिक क्रांति है। इसे विचारों के द्वारा दिल्ली से जब वृंदावन तक लाएंगे, तब 3 प्रदेशों में ये विचारिक क्रांति होगी। धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में होगी, धीरे धीरे सभी जिलों में होगी, सभी गांवों में होगी, सभी लोगों में होगी, और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। इसीलिए हम दिन रात भैया अपना धाम छोड़कर, नींद छोड़कर, भूख छोड़कर, अपने कार्यों को छोड़कर, कथाओं को छोड़कर पद यात्रा कर रहे हैं। भैया हमारे साथ ना तो कोई है, ना तो हम किसी पार्टी के लिए कर रहे हैं, न किसी पार्टी को जिताने के लिए कर रहे हैं। ये पद यात्रा सनातनियों की है। जिस पार्टी में सनातनी है उस पार्टी की है, किसी नेताओं की यात्रा है। भैया इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक ही रास्ता है, पूछो क्या? साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदर का मंडल। तो संतों ने तो आशीर्वाद दे दिया, ब्रजवासियों ने आशीर्वाद दे दिया, वृंदावन वाले सभी संतों ने आशीर्वाद दे दिया।
दिल्ली के सभी महापुरुषों ने आशीर्वाद दे दिया। अब भैया आप लोगों से प्रार्थना है, दिल्ली से वृंदावन तक की तैयारी कर लेना, क्योंकि ये वैचारिक क्रांति है। हमें किसी से लड़ने नहीं जाना, हम किसी के विरोधी नहीं हैं भैया, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं हमारे सनातनी अपने सनातन पर गर्व करें, हमारे हिंदू अपने हिंदुत्व पर गर्व करें, जो सनातन समाज की कुरीतियां हैं वो मिटे और जात पात ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत की दीवार मिटे और भारत हिंदू राष्ट्र। इसी विचारों को लेकर अच्छा, यदि हमारी यात्रा राजनीतिक के लिए होती तो वृंदावन से दिल्ली होती। हाँ जी या ना जी? ये यात्रा दिल्ली से वृंदावन है, मतलब सीधा सा है। मुख ठाकुर जी की तरफ रहेगा, पीठ कहाँ रहेगी? क्यों? राजपीठ से धर्मपीठ तक की ही यात्रा हो सकती है, धर्मपीठ से राजपीठ की यात्रा नहीं है। तो ये राजपीठ से धर्मपीठ तक की यात्रा है। ये पदयात्रा यमुना से यमुना मिलन की पदयात्रा है। ये पदयात्रा भैया सनातन बागेश्वर बालाजी और बांके बिहारी के मिलन की पदयात्रा है। 10 दिनों तक हम लोग संकल्प लेंगे कि छुआछूत में नहीं पड़ेंगे, हिंदू एकता करेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू हिंदू का साथ देंगे। हम लोग युद्ध नहीं, हम लोग शांति चुनेंगे, हम लोग विश्व में शांति लाने का प्रयत्न करेंगे। हम लोग पहले देश में एकता करेंगे, पहले भारत को जोड़ेंगे, फिर भारत को अखंड करेंगे। आप लोगों से निवेदन है, हम जन जन तक पहुंच नहीं पाएंगे, 3 प्रदेश तक पहुंच पाना मुश्किल है। यदि आप लोग चाह लोगे तो हमारा निमंत्रण पूरे देश में चला जाएगा। हिंदुओं की एकता के लिए, गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए यमुना की शुद्धि विशेष मुख्य संकल्प लेकर के पद यात्रा की जा रही। यदि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, यमुना जी से प्रेम करते हैं, तो एक दिन यमुना की शुद्धि के लिए आपका इस अभियान में सम्मिलित होना जरूरी है। पद यात्रा में यमुना बचाओ आंदोलन प्रमुख रूप से है। इस पदयात्रा में पदयात्रियों को कुछ निर्देश दिए गए, वो जरूर पहुंचाए, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। इस पदयात्रा में बालाजी का धर्म स्वरूप धर्म ध्वज व भारत माता का तिरंगा, हमारे भारत का तिरंगा, दोनों ध्वज चलेंगे। दोनों ध्वजों का सम्मान सभी पदयात्रियों को करना अनिवार्य हो। प्रतिदिन प्रातः काल जब तक राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा ना हो जाए तब तक पदयात्रियों को आगे नहीं चलना है। जब राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा और शपथ हो जाए इसके बाद पदयात्रियों को चलना प्रारंभ करना है। इस पदयात्रा में अत्यधिक समुदाय के आने की संभावना को देखते हुए वृद्ध, बीमार, रोगियों को पदयात्रा में सम्मिलित नहीं होना है, ऐसी अपील की जाए। इस पदयात्रा में पड़ाव प्रतिदिन का 15 किलोमीटर पर है। 15 किलोमीटर एक दिन में चलना है। 8 घंटे लगभग पैदल चलना है। पैदल 15 घंटे चलना बहुत मुश्किल नहीं है, फिर भी लोगों की भावनाओं को और उनके शरीर की पीड़ा को देखते हुए यह विशेष रूप से अपील की जा रही है, रबड़ की चप्पल या जूता पहनकर आए, आपको कोई कष्ट ना होता। इस पदयात्रा में भगदड़ वाली जगहों से बचें। रास्ते में दूसरे मजहब के मिलने वाले जितने भी स्थान हैं उनका सम्मान रखना हम सबका दायित्व है। हमें किसी भी प्रकार से हुटरबाजी, किसी भी प्रकार से पथराव, किसी भी प्रकार से किसी भी मजहब के स्थानों पर हमें किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव नहीं करना है। यदि आप उपद्रव करते हैं तो आप हमारे पदयात्री नहीं हैं, हमारी आज्ञा है, क्योंकि सबकी भावनाओं का सम्मान करना हम सबका दायित्व है। हम सब वैचारिक यात्रा निकाल रहे हैं, ना कि कोई राजनीतिक यात्रा। हम लोगों के अंदर बैठे हुए जात पात के रावण को मारना है, उसके लिए शस्त्रों की जरूरत नहीं है, शास्त्रों की जरूरत है, विचारों की जरूरत है, धर्म पर चलने की जरूरत है। धर्म को इस देश में मानने वाले बहुत हैं, धर्म पर चलने वाले कम हैं। अब हमें इस देश में धर्म पर चलने वाले लोगों को आगे लाना है। एक दिन का जरूर समय निकालें,
देश को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है पदयात्रा, हिंदुओं को जगाने के लिए बहुत आवश्यक है पदयात्रा, सनातन को बचाने के लिए चार्टर्ड ट्रेन या प्लेन से धर्म नहीं बचेगा। धर्म को बचाने के लिए गांव गांव गली गली जाना पड़ेगा और हिंदुओं को गले लगाना पड़ेगा। इसलिए हमने प्रण ठाना है कि हम पैदल चलेंगे, हिंदुओं को गले लगाएंगे। इस उत्सव का एक विशेष जो लक्ष्य रहा, मुझे महाराज जी के द्वारा आपके नेतृत्व में 7 नवंबर से 16 नवंबर तक एक बड़ी सुंदर सनातन एकता पद यात्रा चल रही है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए निमंत्रण भी देने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा सबने कहा कि अगर कोई सनातन के लिए कार्य करता है, कोई राष्ट्र के लिए कार्य करता है, तो हम सबकी परम ये कर्तव्य दायित्व बनता है कि हम कदम से कदम मिला करके ऐसे महापुरुषों का सहयोग करें। ये क्षेत्र ब्रजभूमि का क्षेत्र है। आज से 15 से 20 साल बाद भारत की जो जियोग्राफी बदलेगी ना, भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। भारत के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ते दिखाई पड़ेंगे। आज जो 20% है और आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए, जिस दिन वो 50% पहुंच जाएंगे, आपके ब्रज में भी वही दिखाएंगे टोपी लगा। हमने ये नहीं कहा कौन सी टोपी कि तुम कल के दिन हमें FIR, टोपी वाले कहा हम भी टोपी लगा। हो सकता मैं ये कह रहा हूं, सुनो, बुरा ना मानना, भारत को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो जातिवाद से ऊपर उठ करके, भेदभाव से ऊपर उठ करके हमको तनातनी नहीं सनातनी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अरे जोर से तो बोलो, सनातनी सोफा में बैठ के न बन पाओ। हम भी चील गाड़ी पे बैठ के धर्म न बचा पाएंगे। रोडों पर, सड़कों पर, गांव गांव गली गली में जाना पड़ेगा। हम इसलिए नहीं आए कि तुम हमारी पदयात्रा में आना, हम इसलिए आए हैं कि तुम अपने बेटा बेटी, नाती पोता नातनी, इनके लिए अपनी संस्कृति को बचाकर देकर जाना चाहते हो, अपने हिंदुत्व को बचाकर देना चाहते हो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटा बेटी नातनी पोता दूसरे मजहब के मजहबी ना बने, एकमात्र उपाय है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे बच्चे शुक्रवार को कहीं और जाते नजर आएंगे। वो दिन दूर नहीं जब रविवार को तुम्हारे बच्चे हरिल्लाह वालों के पास जाएंगे। और एक बात हम तुमसे कहना चाह रहे हैं, देश लुटेगा मिटेगा तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुमसे पूछेगी कि तुमने क्या किया। हम तो कह पाएंगे हमने कोशिश की, नहीं पूरी हुई तो ये हिंदुओं की गद्दारी। बुरा मत मानना, हमें ना तो नेता बनना है न काऊ को वोट दिलाना है। हमारा काम सिर्फ एक है, जो हमारे महापुरुष संत जिस परंपरा में जी करके सनातनी संस्कृति को छोड़ कर गए, वो कम से कम बचा तो ले, बढ़ा ना पाए, बचा तो ले। आज हमारा सनातन धर्म सिर्फ रील पर हो गया है। ढोंग के जीवन से बेहतर है ढंग का जीवन जिए। रील के जमाने में रियल आदमी खोजना कठिन हो गया। हम प्रार्थना करना चाहेंगे हरियाणा के पावनों से, नूह और मेवात की घटना तो तुम्हें याद है कि भूल गए? 2012 का कोसी कला का दंगा याद है कि भूल गए? तुम्हारे ही कोसी कला में हिंदू बेटियों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर दौड़ाया था। वो तो गनीमत रही कि कुछ हिंदुओं का सीना चौड़ा था, वो सड़कों पर आया था। बुरा ना मानना, हम तो अपनी जान की बारी हथेली पर लेके निकले, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए, तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए। आज यदि सड़कों पे नहीं निकले, देखो पदयात्रा का क्या, अकेले चले, 4 महात्मा चले, तुम आओ मैं आओ, हम अपने महात्मा लेके चल देंगे।
पद यात्रा तो होनी जैसी है, और इस भरोसे भी नहीं होनी है कि तुम आओगे, तुम्हारा जमीन जगे तो आना, ना जगे तो हम तो चले, क्योंकि हमसे भर हिंदू धर्म नहीं है, हमसे भर सनातन नहीं है। हम तो एक पात्र हैं, छोटे से कीड़ा मकोड़ा। हमारे जैसे लाखों लोग पीठ पीछे बैठ करके सनातन धर्म का कार्य कर रहे हैं। हमारे बगल में भी खड़े माधव की नगरी तक की पदयात्रा, ये पदयात्रा बालाजी और बांके बिहारी के मिलन की पदयात्रा, ये पदयात्रा साधु संतों के कमंडल की और बागेश्वर धाम के सुंदर कांड मंडल की पदयात्रा। ये पदयात्रा तनातनियों की नहीं, सनातनियों की पदयात्रा है। ये पदयात्रा हिंदुओं की एकता की पदयात्रा है। ये पदयात्रा देश में तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई की पदयात्रा है। ये पदयात्रा देश को मजबूती देने की यात्रा है। ये पदयात्रा हिंदुओं को सबल करने की पदयात्रा है। ये पदयात्रा भारत में सनातन को फिर से प्रखर व मुखर करने की पदयात्रा है। हम अपनी बात कहते कहते एक निवेदन करेंगे, जब पदयात्रा निकले तो इतना ही कर देना, भले तुम साथ ना चलना, घर से बाहर ही निकलना, नहीं तो हम घुस जाए। जैसे आज दो सेवा हॉस्पिटल में घुस गए, कल तुम्हारे यहाँ भी वहीं से निकलेंगे तो आ जाएंगे, पर बाद में मत कहना। और हमारे साथ तो महात्माओं की फौज रहती है, तो महात्मा आगे रहते हैं, हम पीछे रहते हैं। हम महात्माओं को कहते हैं कहते ही भंडार है चलो, तो वहां जाके चिल्लाएंगे, कह रहे अभी तक कड़ी ना है बनाई ठटरी के बड़े हमारी तरफ से न्योतों पहुंचा देंगे। 2 बातें गांव में, 3 बातें गांव में कहनी हमारी तरफ से, कह दे हो बोलो। पहली तो हमारी राम राम के लिए राधे राधे कह रही कि बागेश्वर वाले बाबा ने राधे राधे पहुंचाई भैया, बात करे नहीं तो पता। दूसरी बात ये कह रही हो, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा में बाबा ने बुलाया, ठीक। और तीसरी बात ये कह रही हो कि बागेश्वर बाबा सब संतन को लेके आ रहा, पूरे ब्रज के महात्मा, दिल्ली के महात्मा, हरियाणा के महात्मा, सभी महापुरुष आगे आगे चल रहे। पूज्य कोटगढ़ वाली मोनी जी महाराज जी तो हमें और आगे से ले रहे, आप तो उधर से ले रहे ना दिल्ली बॉर्डर से। महाराज जी ने आपने कहती शुरू आज में कहती आपने जो कहती कि दिल्ली बॉर्डर कैसी आप नमो हम कर दिया, हमें याद है महाराज जी। और आज कुछ दादी जी महाराज जी ने भी कह दिया कि ब्रज के कोने तक हम छोड़ दें। बढ़िया हो गया, डबल काम हो गया। हमें तो इसी को कहते हैं आगे राम पीछे राम, बीच में अपना नाम तमाम विनोद कर रहे महापुरुष हैं। तो 10 दिन की पदयात्रा में 9 दिन का पड़ाव है, और 10वें दिन बांके बिहारी सरकार के दर्शन करने के लिए हम आप सभी पहुंचेंगे, क्योंकि आप सभी भी इस पदयात्रा में रहेंगे। आप नहीं पहुंच पाएंगे तो आपकी टीम पहुंचेगी, लेकिन आप सभी को पहुंचना भी अनिवार्य है। पूज्य सरकार का आगमन हो चुका है। करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करते हैं पूज्य सरकार का हमारे बीच में। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को सफल बनाने के लिए आज आप सभी एक साथ हुए हैं। हमारे बीच में अयोध्या धाम से, हनुमानगढ़ी से पूज्य महाराज श्री राजूदास महाराज जी भी पधारे हैं। उनके आशीर्वचन की ओर चलेंगे। उसके बाद दिल्ली के हमारे माननीय मंत्री जी श्री कपिल मिश्रा जी के उद्बोधन की ओर हम चलेंगे, कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। इसके पहले पूज्य श्री राजूदास महाराज जी के आशीर्वचन की ओर चलते हैं। जय जय श्री राम। पवन कुमार खलबल बाबा ज्ञान धन
जास हृदयगार बस है राम सर चापधर। बोल बजरंग बली की, बोलो भारत माता के, बोलो बोलो भारत माता के, सत्य सनातन वैदिक धर्म के, बोलो हिंदू राष्ट्र की जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद आप सभी सनातनी, सभी राम भक्त और भारत में रहने वाले। आज इस विशाल कार्यक्रम में सनातन एकता पद यात्रा कैसे निर्विघ्न संपन्न हो, कैसे सफल हो, कैसे भव्य हो, और उस यात्रा में तमाम सनातनी, तमाम राष्ट्रभक्त और तमाम सनातन प्रेमी जुड़ना चाहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से वो लोग जुड़ पाएंगे और जुड़कर जो पूज्य बागेश्वर सरकार का भाव है, भावना है, विचार है, उन विचारों को हम उन लोगों तक कैसे पहुंचाएं कि जो संकल्पना है कि भारत वैभवशाली बने, भारत में छुआछूत, ऊंच नीच भाव कम हो, खत्म हो, जीरो हो, और भारत विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो, कैसे जैसे अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण भूतो न भविष्यति, उसी प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर का निर्माण हो, गौ माता की कैसे सेवा हो सके, कैसे उनकी हत्या ना हो, और कैसे सामाजिक समरसता और बढ़े, कैसे भारत में रहने वाले हर कौम, हर मजहब, हर संप्रदाय के व्यक्ति के अंदर भाव, राष्ट्रवाद का भाव उनके अंदर जागृत हो। इस भाव से इस सनातन एकता पद यात्रा में आज पूज्य बागेश्वर सरकार का आशीर्वाद, उनका स्नेह, जिनको छूने के लिए, जिनके पास पहुंचने के लिए मैं देखता हूं, मैं तो सौभाग्यशाली हूं, सरकार ने ये अवसर दिया, ये क्षण दिया, ये पल दिया कि प्रयास करते हैं कि आ जाओ राजूदास जी। इसलिए क्योंकि हम सनातन और राष्ट्र की बात करते हैं, कैसे भारत में रहने वाले हर सनातनी एक हो, जाति से जिस प्रकार से एक तमाम लोगों के अंदर कोई न कोई भाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम एक दूसरे से दूरी बनाने का जो प्रयास करते हैं, वो दूरी खत्म हो, कम हो, हम एक हो। हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं हनुमान जी महाराज की तरफ से। हनुमान जी आपको वो ऊर्जा दिया है, उस ऊर्जा को आप सनातन के लिए लगाओ, इस ऊर्जा को आप राष्ट्र के लिए लगाओ, इस ऊर्जा को आप भारत में एकता हो, भारत की संस्कृति कैसे मजबूत हो, भारत कैसे आगे बढ़े, कैसे संतों की रक्षा हो पावे, कैसे गौ गंगा गायत्री सुरक्षित हो पावे, इसके नाते में महाराज जी के अति लाडले माननीय मंत्री जी मौजूद हैं। अभी देखिए, भाव देखिए, ये कहा गया कि आप खूब ऊंचे भी पहुंच जाओगे, कितने भी आप ऊंचे पहुंच जाओगे, लेकिन आप संत से जुड़े हुए हो, अगर आप राष्ट्र से जुड़े हुए हो, अगर माता पिता की कृपा, आपने माता पिता की सेवा की होगी, तो भाव इनके अंदर जैसा है वैसा होना चाहिए। एक नेता मंत्री होने के बावजूद भी अभी वो कह रहे थे नहीं जी मैं तो बैठ ही नहीं सकता कुर्सी पे, मैं तो नीचे बैठूंगा। सरकार ने कहा नहीं, आज तुमको बैठना पड़ेगा कुर्सी पे। मैं जब से देख रहा हूँ, पिछले बार भी यात्रा में मैंने देखा, इस बार भी देख रहा हूँ, इनके अंदर जो संस्कार है, इसलिए संस्कार है क्योंकि संतों के निकट रहते हैं। ऐसे पूज्य बागेश्वर सरकार का आशीर्वाद इनके ऊपर बना है, तो आप लोग तो भारत के भविष्य हो, जैसा दिशा चाहोगे वैसा दिशा हो जाएगा, जैसा भाव उत्पन्न करना चाहोगे वो पूरे समाज में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा। अपनी भाव, अपनी भावना और अपने विचार राष्ट्र को समर्पित करिए, सनातन को समर्पित करिए, और जो पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने जो एक भाव अपने अंदर लाया है कि भारत को कैसे हिंदू राष्ट्र बनाए, सनातन राष्ट्र बनाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब मैं समझ नहीं पाता हूं, ऐसे कुछ लोग हैं जिनके मन में भाव आता है हिंदू राष्ट्र मतलब सिर्फ हिंदू ही रहेगा, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होगा, बाकी किसी को सताया जाएगा, तरपाया जाएगा, भगाया जाएगा, ये भाव नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे संतु निरामया, विश्व बंधुत्व का भाव, वसुधैव कुटुंबकम का भाव, इस भावना के साथ आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं, खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। और साधु आया है अयोध्या से चल के कुछ सरकार के सानिध्य में आपके बीच में, तो बाबा आता है कुछ न कुछ दक्षिणा लेता ही, ऐसे बाबा तो आते नहीं, हमने कथावास दिया, अब दक्षिणा चाहिए ही। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप लोग सब राष्ट्रवादी हो, सनातनवादी हो, आप लोग चाहते हो कि भारत का उत्थान हो और हिंदू एक हो। जब हिंदू एक होगा तो फिर पूरे दुनिया का कल्याण होगा। आज पूरे दुनिया में सनातन ही धर्म कहता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। आप जानते हो आपके अंदर ये भाव भी है, लेकिन आप व्यक्त नहीं कर पाते हो, आगे लोगों को बताने में कतराते हो, घबराते हो, शर्माते हो। लेकिन आज कुछ बागेश्वर सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ा है, आगे चल रहा है, सभी हिंदू एक हो रहा है, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर भाव। कुछ महाराज जी, मैंने एक वीडियो सुना, एक मुस्लिम व्यक्ति था अयोध्या का, उसने कहा महाराज जी मैं बहुत सुंदर देखा आप बागेश्वर सरकार के साथ में चल रहे थे। हमने कहा यार तुम तो मुसलमान हो। कहें क्यों? हम मुसलमान हैं तो हमारी भी भाव और भावना है राष्ट्र मजबूत हो, और बागेश्वर सरकार राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। ये भाव उन विचारों के पास है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? सिस्टम दूसरा हो जाता है। इसके नाते आप लोगों के अंदर भाव खूब है, भाव की कोई कमी नहीं है, आस्था की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके पास जो ताकत है उस ताकत को आप इस सनातन एकता पद यात्रा में लगाएं। ये अपेक्षा आप सभी से। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद, मंगल कामना। बोल बजरंग बली।